अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने मेरे टिकटॉक वीडियो के ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कमेंट्स किए थे और पूछा था कि पेरेंट्स को कैसे बुलाया जाए पाकिस्तान इंडिया से। तो आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप यूरोपियन हैं और अगर आप ब्रिटिश हैं, ये दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप ब्रिटिश हैं तो ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है पेरेंट्स को पाकिस्तान से बुलाना। अगर आप यूरोपियन हैं तो बहुत इजी है पाकिस्तान से बुलाना है। इतना इजी है कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इतना इजी है। अच्छा, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपके पास रिसीट्स होनी चाहिए अपने पेरेंट्स को भेजे हुए पैसों की जो आपने उनको भेजे हैं। अगर आप यूरोपियन हैं तो 3 महीने की रिसीट्स आपको चाहिए जो आपने उन्हें पाकिस्तान पैसे भेजे उसकी। अगर आप ब्रिटिश हैं तो आपको 6 महीने की रिसीट्स चाहिए जो उन्हें आप लोगों ने पैसे भेजे हैं, वाया बैंक ट्रांसफ़र किए हैं, वाया आपने मनीग्राम भेजा है, वेस्टर्न यूनियन भेजा है, किसी भी तरीके से भेजें, उसकी आपके पास रिसीट होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किस तरह अप्लाई करने में और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा देखें, मैं पहले बताऊंगा यूरोपियंस के लिए, जो यूरोपियन नेशनल्स हैं, आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की रसीदें चाहिए जो आपने उन्हें पैसे भेजे हुए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, www.gov.uk, उसके ऊपर जाएंगे, उसको आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, वहां पर यूरोपियन नेशनल्स के लिए आएगा कि यूरोपियन नेशनल्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शंस आएंगे, फिर जैसा कि पेरेंट्स को बुलाने का ऑप्शन वहां नीचे लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और वो आपको सारे इंफॉर्मेशन नीचे दे देंगे। उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, आपका पासपोर्ट होगा जो कि उसका पासपोर्ट नंबर चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बे फॉर्म चाहिए जो प्रूव करता हो आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ, और आपका आईडी कार्ड अगर पाकिस्तानी हो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या चाहिए आपको, आपका बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड पाकिस्तानी, ये शो करवाएगा आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, ऑल टुगेदर कितनी चीजें हो गई, 4। एक, आपको रसीदें चाहिए जो आपने उन्हें पैसे भेजे उसकी 3 महीने की, और याद रखें ये मैं यूरोपियंस के लिए बता रहा हूं, 3 महीने की रसीदें, बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये बे फॉर्म क्या होता है, ये फैमिली का एक सर्टिफिकेशन होती है जो नादरा से पाकिस्तान से मिलता है। अगर आप यूके में हैं, वो आप अपने होम ऑफिस से जाके, पाकिस्तानी हाई कमीशन से जाके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको इधर भी दे सकते हैं। उसका 15 दिन का मेरा ख्याल है टाइम लगता है। अच्छा, वो बे फॉर्म पे आपके सारे बहन भाइयों का नाम होगा, अम्मी अब्बू का होगा, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जहन में रखें कि आपको कोई ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो वकील हजरात कहते हैं कि आपके पास मकान होना चाहिए, सफिशेंट कमरे होने चाहिए तो फिर वो आपको वीज़ा देंगे। कुछ ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यूरोपियंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने साथ लगानी है और पाकिस्तान भेज देनी है। क्या भेजनी क्या है, आपके पास यहाँ से आपका पासपोर्ट नंबर ही एक जाएगा जो आपने अपनी वालदा को या वालिद को अपना दे देना है, और एक पासपोर्ट की कॉपी जो तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कर देनी, वो वहां से प्रिंट आउट कर लेंगे। 4 चीजें जो आपको बताई हैं वो साथ लगेंगी। वो आपने जो इधर से सॉरी भेजना है उसमें एक आपके पासपोर्ट की आपने व्हाट्सएप पिक्चर भेज देनी है। 3 महीने के प्रूफ जो हैं वो आपने यहाँ से पोस्ट करनी, उसकी तस्वीरें नहीं, वो आपको हार्ड कॉपी में एज अ पेपर ही वहाँ भेजना, तो उसे आप पोस्ट कर दें DHL में, लेकिन वो 50 पाउंड लगते हैं, मेरा ख्याल 49 पाउंड 75 पेंस है यहाँ से पेपर भेजने के DHL के। मैंने कहा चले आपको जाते जाते खर्चा भी बता दूँ, है ये आप पोस्ट कर देंगे। ठीक, वहां पर आपकी वालदा या वालिद अपना पासपोर्ट लेंगे और अपना आईडी कार्ड लेंगे, आपकी ये 4 चीजें साथ लगाएंगे और आपने एक अपॉइंटमेंट बनानी है। आइदर आपके अम्मी अबू पाकिस्तान में जाके ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बना लें, यूरोपियन किसी भी, अब अगर आप पोर्चुगीज नेशनल हैं, ठीक है, तो आप अपनी पोर्चुगीज जो एम्बेसी है, सॉरी आपको इनफैक्ट पोर्चुगीज एम्बेसी के भी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा,
आपको सिर्फ यूके गवर्नमेंट पे ही उसी पेज पे रहना होगा और आपकी अपॉइंटमेंट वहां पर ही बन जाएगी। जब आप वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे, तो आपने वीजा एप्लीकेशन में वो आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा फिल करते हुए कि अपॉइंटमेंट बनानी है, किस डे की अपॉइंटमेंट है, उस पर आप क्लिक कर दें। उस दिन क्या होगा, आपने पाकिस्तान में आपके जो पेरेंट्स होंगे वो फेडेक्स के ऑफिस में जाएंगे, वो किसी भी सिटी में होंगे वहां पर अवेलेबल होगा। उस फेडेक्स ऑफिस में वो जाएंगे, अपनी आपकी 4 चीजें और अपनी 2 चीजें लेके, पासपोर्ट और आईडी कार्ड उनका, वो लेके जाके सिर्फ जमा करवा देना है। उसको वो पोस्ट कर देंगे जहां भी यूके में करना हो, जहां भी पोस्ट करो, वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने फेडेक्स में जमा करवाना है, अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। जब आप जमा करवाएंगे वहां फिंगरप्रिंट्स देने, बात खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो वीजा दे देंगे आपके पेरेंट्स को, वो जो भी वीजा देंगे। और आपके जनाब वालिद या वालदा वो चुप करके आपके पास। ये हो गया यूरोपियन के लिए। अब आ जाते हैं ब्रिटिश नेशनल के लिए। ब्रिटिश नेशनल्स के लिए बहुत मुश्किल है। अब आप ऐसा कर लेंगे, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को कम से कम 4 दफा पहले बुला चुके हुए इधर, उनके लिए अप्लाई किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये जो ब्रिटिश हैं इनका दिमाग खराब है। ये आपको बस पता नहीं, अल्लाह जानते हैं इनकी क्या सोच है, जिसके ऊपर ये आपको ना करते हैं, बताते भी नहीं है, फिर अपील का राइट भी नहीं देते। लिहाजा मैं बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। 6 महीने के आपको प्रूफ चाहिए जो आपने उन्हें पैसे भेजे वो। आपके पास घर के अंदर सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए अपने पेरेंट को रखने की। ये लाजमी है ब्रिटिश के लिए, यूरोपियन के लिए नहीं। आपके पास स्पेस है या नहीं है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। ब्रिटिश के लिए, अगर आपके घर में आप कपल हैं, आपका एक बच्चा है और आप अपनी वालदा या वालिद को बुला रहे हैं या दोनों को इकट्ठा बुला रहे हैं, तो आपके पास 2 नहीं 3 बेडरूम का घर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, जो कपल है वो सेपरेट रहता है अपने रूम में, बच्चा सेपरेट रहता है, और जो और कोई है वो सेपरेट रहता है। ठीक है, इसलिए आपको 3 बेडरूम का फिर घर चाहिए होगा। अगर आप सिर्फ कपल हैं और अपने वालिद वालदा को बुलाना है तो 2 बेडरूम का मकान चाहिए। और उससे पहले आपको एक और चीज ज़हन नशीन रखनी है कि आपने अप्लाई करने से पहले क्या करना है, सिटी काउंसिल, जो भी जिस भी सिटी पे आप रहते हो यूके में, उसकी सिटी काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है और एक फॉर्म फिल करना है जिसका नाम डिफरेंट तो नहीं हो सकता, एक ही होगा, कि आपको मैं उर्दू में बता देता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए, सबके लिए। उसमें लिखा होगा कि आपको घर की चेकिंग करवानी है, कि आके चेक कर लें मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। इंग्लिश में वो छोटा सा ही वर्ड है जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि हाउस इंस्पेक्शन फॉर द विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हाउस इंस्पेक्शन फॉर द विजिटर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब वो फॉर्म आप फिल करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर उसकी फीस है 130 पाउंड आप पे करते हैं काउंसिल को, ऑनलाइन पे कर देंगे। वो फीस पे करने के बाद वो फॉर्म आपके पास आ जाता है, आप वो फिल करके, या आप ऑनलाइन फिल कर दें या वो उसे घर पोस्ट करके बुलवा लें उस फॉर्म को, उसे फिल करके आप पोस्ट कर दें वापस। इजी होता है, ऑनलाइन फिल कर दें। क्या करते हैं काउंसिल वाले जो हैं वो 1 हफ्ते बाद आते हैं, आपको वो दिन बताएंगे वो किस दिन आएंगे। वो आपके घर आएंगे, आके आपकी इंस्पेक्शन करेंगे कि आइदर आपके घर में इनफ स्पेस है। अगर वो समझे कि इनफ स्पेस है तो वो आपको पास का एक सर्टिफिकेट दे देंगे। आपने वो सर्टिफिकेट लेना है, 6 महीने के प्रूफ लगाने अपना। आपने अब ये ब्रिटिश नेशनल के लिए, अब ये चीजें सुनते जाएं और क्या है, आपने अपना प्रूफ ऑफ इनकम लगाना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स लगेगी। ठीक है, अगर 1 साल की नहीं तो 6 महीने की तो लाजमी लगाना, उससे कम ना लगाना। ये आप बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे, अपनी वेज स्लिप्स लगाएंगे लाजमी 6 महीने की, उसके साथ प्रूव करेंगे कि आपको ये वेज यहाँ से आ रही है आपके बैंक अकाउंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो पक्का 1 साल का आपको टैक्स रिटर्न चाहिए जो कि आपको HMRC से मिलता है। 1 साल की आपने टैक्स रिटर्न लगानी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स 1 साल की लगानी है, और आपकी जो इनकम है मोस्ट इंपॉर्टेंटली
वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कम अज कम 1 साल की 25,000 पाउंड से ज्यादा आपके पास आते हो, फिर कोई चांसेस हैं वीजा लगने के उनके। अगर तो आप वेज पर हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपकी फिर भी कम अज कम 24,000 पाउंड साल की तनख्वाह होनी चाहिए, फिर शायद ये वीजा दें। मैंने बहुत से दोस्त इस तरह के देखे जिनकी 35,000 रुपया पाउंड तनख्वाह है साल की, आइदर 40 भी आप लगा लो, मैंने देखी है, रिफ्यूज कर देते हैं। ये इनके दिमाग का कोई पता नहीं है, ये ब्रिटिश क्या करते हैं। तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, एम्प्लॉयमेंट जो काम करते हैं, 6 महीने की वेज स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और घर के लिए इंस्पेक्शन का कौंसिल का लेटर, फिर साथ याद रखें आपका शनाख्ती कार्ड, आपका बे फॉर्म, और आपका पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की कॉपी, और 6 महीने के प्रूफ कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपने उन्हें पैसे भेजते हैं, आप उनकी लुक आफ्टर करते हो, वो ये सारा एक पलंदा बनाकर आपने पोस्ट करना है पाकिस्तान में। फिर वहां से वो अपना शनाख्ती कार्ड लगाएंगे, पासपोर्ट लगाएंगे आपके जो पेरेंट्स हैं, और वो आपकी अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे पेरेंट्स को बुलाने की, वहां पर आपने वो अपॉइंटमेंट बना देनी है, फेडेक्स में जाके उन्होंने जमा करवा देने, फिंगरप्रिंट्स देने, और बात खत्म। कोई मुश्किल नहीं होती। उसके बाद वो आराम से जनाब अल्लाह का नाम लेके 3 महीने के अंदर अंदर वीजा लगा देते हैं। और ब्रिटिश के लिए जो एक प्लस पॉइंट है, यूरोपियंस के लिए तो 3 महीने में देते हैं, ब्रिटिश के लिए प्लस पॉइंट ये है कि 14 दिन के अंदर डिसीजन दे देते हैं वो वीजे का। यूरोपियन का 3 महीने में डिसीजन देते हैं। बस ये प्लस और नेगेटिव पॉइंट है इन 2 के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको भी मैंने आपको बता दिया। 1 साल की टैक्स रिटर्न, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, कम अज कम 24-25 हजार पाउंड आपके जो साल का आप बनाते हो वो शो होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और आपने 6 महीने जो उन्हें पैसे भेजे हैं उसकी रसीदें होनी चाहिए, जिसको वो आप प्रूव करेंगे कि मैं सपोर्ट करता था अपने पेरेंट्स को। और याद रखें आपको साथ काउंसिल का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लाजमी चाहिए, ये यूके नेशनल्स के लिए। या आप अगर यूके नेशनल नहीं भी हैं, आपके पास इंडेफिनिट है, फिर भी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये सारी चीज़ें साथ लगाएं, पाकिस्तान भेज दें, वो आगे से अपना ये 2 चीज़ें लगाएंगे, एक पासपोर्ट और एक शनाख्ती कार्ड, बस। उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शो करवा रहे हैं कि वो आपके ही डिपेंडेंट है, इसलिए आप 6 महीने का वो प्रूफ दे रहे हैं सारा। आगे जमा करवा देंगे, अल्लाह खैर सलाह, और इंशाल्लाह ताला आपके पेरेंट्स का वीज़ा लगेगा और आप उन्हें यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। इतनी सी बात है। बाकी अगर कोई चीज़ें आपको लगी हैं कि मिस हो गई हैं, मैंने आपको बताई नहीं, या आपको लग रहा है कि आपने वो पूछनी है, वो मैंने मिस की है, आपको लगा है कि ये पूछने वाली चीज़ है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे कमेंट लिख दें, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। अगर हो सके तो ऐसा करना, इसको शेयर कर देना वीडियो को, ताकि जो और लोग हैं, जो हमारे दोस्त यार अपने बहन भाइयों को बुलाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सूटेबल होगी इन्फॉर्मेशन जो मैंने पेश की है आपके आगे। और इससे मैं सोचा था अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो आगे से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, अब सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स कह रहा हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बुला सकते हैं। जब ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाएंगे तो वो अपने मम डैड को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक है एक बीच में पॉइंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत हो। मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, ये वीज़ा के लिए, लेकिन मैंने तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है जो मुझे पता है, जो ऑथेंटिक है। अब लॉयर्स के पास जाएंगे, ये बहुत गप्पे मारते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करना, बहुत बड़ा बुलशिट करते हैं ये। मैंने अपनी अम्मी को 14 साल बाद यूके में बुलाया, मैं वकीलों के पीछे लगा रहा कि पता नहीं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाए, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, उसे फॉलो करते जाओ, आराम से काम हो जाता है। ठीक है, लें दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।